आज हम बात करेंगे भारत के नए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी टेड बीएफ की, जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एरो इंडिया 2025 में पेश किए गए इस फाइटर जेट के स्केल मॉडल को देखने के बाद कई लोग इसे फ्रांस के दसौत रफाल से मिलता जुलता मान रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। टेड बीएफ को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के डिजाइन को लेकर यह बहस छिड़ गई है कि क्या यह पूरी तरह स्वदेशी है या फिर इसमें फ्रांस के रफाल का प्रभाव देखने को मिलता है। कई विशेषज्ञों ने इसके कनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन और ट्विन इंजन लेआउट की तुलना रफाल से की है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने रफाल को कॉपी किया है? कुछ लोग इसे एक आम एरोडायनामिक समाधान मानते हैं जो समान ऑपरेशनल जरूरतों के लिए विकसित किया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एडीए ने फ्रांसीसी जेट के कुछ हिस्सों को कॉपी किया है। लेकिन इस दावे को टेड बीएफ प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी पूरी तरह नकारते हैं। एडीए के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि यह डिजाइन कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के आंतरिक मूल्यांकन के बाद चुना गया है और यह पूरी तरह भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। एडीए का कहना है कि टेड बीएफ का विकास स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए, तेजास और उसके नौसैनिक वेरिएंट से मिले अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने साफ किया कि इस प्रोजेक्ट में रफाल की ब्लूप्रिंट या टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर्स या उनकी गोपनीय तकनीकी जानकारी को टेड बीएफ के डिजाइन में शामिल करने का कोई प्रमाण नहीं है। यह बहस तब उठी जब भारत ने फ्रांस से 36 रफाल जेट्स वायुसेना के लिए खरीदे और उसके बाद 26 रफाल मरीन वेरिएंट को भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर किया। कुछ आलोचकों का मानना है कि इन सौदों के ऑफसेट एग्रीमेंट्स के माध्यम से भारत को रफाल की कुछ टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिली होगी, लेकिन इस दावे का कोई ठोस आधार नहीं है। अगर हम तकनीकी रूप से टेड बीएफ और रफाल की तुलना करें तो दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। सबसे प्रमुख अंतर है डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स डीएसआई का उपयोग, जो टेड बीएफ की स्टेल्थ विशेषताओं को बढ़ाता है। इसके अलावा टेड बीएफ विशेष रूप से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म दिया गया है जो रफाल के लैंड बेस्ड वेरिएंट में नहीं है। आकार की बात करें तो टीईडीबीएफ रफाल एम से बड़ा होगा। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर अधिक होगी और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26 टन तक होगा, जो रफाल एम के 24C-5 टन से अधिक है। इससे यह साफ होता है कि टेड बीएफ में अधिक फ्यूल और हथियार ले जाने की क्षमता होगी, जिससे यह समुद्री अभियानों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। भारतीय नौसेना ने इस डिजाइन को इसलिए चुना है क्योंकि यह एक 5th जनरेशन माइनस फाइटर के रूप में उभर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह आधुनिक सुविधाओं, कैरियर ऑपरेशन और मल्टी रोल क्षमताओं पर फोकस करेगा, लेकिन पूरी तरह स्टेल्थ जैसे फीचर्स पर जोर देने के बजाय इसे किफायती और व्यावहारिक रूप से जल्द विकसित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह फाइटर 2030 के मध्य तक सेवा में आ जाएगा और तब तक भारतीय नौसेना के MiG-29K को रिप्लेस करेगा। अब सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में रिवर्स इंजीनियरिंग का मामला हो सकता है? कई लॉजिस्टिकल चुनौतियां इस संभावना को नकारती हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल ऑन ऑपरेशन बेहद सख्त प्रोटोकॉल के तहत होते हैं और अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि एडीए को डसॉल के डिजाइन सीक्रेट्स तक कोई पहुंच मिली हो। आमतौर पर ऑफसेट एग्रीमेंट्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग या कंपोनेंट सप्लाई होता है, न कि कोर डिजाइन ट्रांसफर। इस पूरे विवाद के बावजूद यह साफ है कि टेड बीएफ भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दशकों की भारतीय एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। आने वाले समय में जब यह फाइटर अपनी पहली उड़ान भरेगा, तब यह भारत की तकनीकी क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक और मिसाल बनेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ लौटेंगे।